स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं 10 के दमदार ट्रेड्स। सबसे पहले तो आपको बता दें कि आज नया खिलाड़ी हम लोग नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कल का खिलाड़ी आज नहीं होगा, कल का खिलाड़ी आज होगा। मार्केट को थोड़ा सेटल होने देते हैं, चाहते हैं कि कहते हैं मनी सेव्ड इज मनी अर्नड। तो मिड कैप्स हालांकि अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं, तो थोड़ा रिसर्च करके आपको थोड़ी देर बाद 3:15 बजे के आसपास कल का खिलाड़ी आज बताएंगे, लेकिन नया खिलाड़ी आज नहीं दे रहे हैं। लेकिन देखिए मिड कैप इंडेक्स में जोश है, अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। और हम लोग चर्चा कर रहे थे ब्रेक से पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज के पार्टली पेड शेयर के बारे में, और दमदार एक्सपर्ट्स हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं। चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। राजेश पालविया जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चंदन तापड़िया जी भी जुड़ चुके हैं। इनके दो ट्रेडिंग आइडियाज भी आपके सामने पेश करेंगे, लेकिन दीवान साहब से और समझते हैं विस्तार से कि रिलायंस के पार्टली पेड शेयर में जिन लोगों ने अब तक पैसे नहीं लगाए हैं, अभी भी मौके हैं, वो आपको बता रहे हैं। लेकिन कौन से और ट्रिगर्स हैं जो रिलायंस के शेयर को और ऊपर लेकर जा सकते हैं? और मुझे याद आता है एजीएम में मुकेश अंबानी साहब का वो बयान ना दीवान साहब, जिसमें उन्होंने डेट फ्री होने की बात कही थी। अब कुछ लोग स्ट्रीट पर ऐसी बातें भी करने लगे हैं कि मार्च तक की बात हुई थी, हो सकता है दिसंबर में हो जाए। क्या आप भी उस कैंप में हैं? आपका क्या विचार है? नहीं, आई थिंक इवन दिसंबर में होना तो कोई बहुत बड़ा वो है ही नहीं, चैलेंज ही नहीं है, बहुत आसानी से हो सकता है वो सब चीजें। और जैसे हम बात कर रहे थे, शैल के साथ में बात हो रही थी, तो बता रहा था कि ये जो रिकॉर्ड कायम करने की जो प्रणाली है, ये अगर आप देखें तो ये कायम रहेगी, इसमें ये बढ़ती रहेगी। आपने नए रिकॉर्ड तो ऑलरेडी देखे, 8 हफ्तों में 10 इन्वेस्टर लाना, इस टाइप के नामी इन्वेस्टर, एक एंटाइटलमेंट के शेयर का भी पहली बार इतिहास में ट्रेडिंग होनी। आज जिस हिसाब से इतिहास रचा जा रहा है, रिलायंस के पार्टली पेड शेयर की ट्रेडिंग इतनी वॉल्यूम के साथ शुरू हुई। हो सकता है आप पहली इंडियन कंपनी का भी रूप देखें जो नैस्डैक पे लिस्ट होती है। अब वो कब होती है, कब तैयारी होती है, उसकी जो समय लगेगा रेगुलेटरी एस्पेक्ट से, वो है। सो एंड फाइनली ये डेट फ्री होने के बाद जो ताकत इस कंपनी की बनती है टू अंडरटेक न्यू बिजनेसेस, वो गजब की रहेगी। अगर इसमें सऊदी अरामको आ गया तो जैसे हमारे संजीव वसीम साहब बोलते हैं, फिर तो बल्ले बल्ले है हो जाएगी। तो ये जो ट्रिगर्स हैं ये कहीं, और एक सबसे बड़ा ट्रिगर जो ये एजीआर के बाद आया है, मैं थोड़ा सा इसका बेसिक बिजनेस पे गौर करना चाहूंगा। जो लास्ट वीक एजीआर की रूलिंग आई, उससे एक चीज साफ जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट कहीं भी कोई आपको रियायत या कोई ढील देने के मूड में नहीं है। अब इससे होगा ये कि जो 10 साल या 20 साल के जो आकलन लग रहा है, जो अटकलें लग रही हैं कि कितना समय मिलेगा वोडाफोन और भारती को अपने पुराने ड्यूज भरने का, उसमें हो सकता है भारती तो मैनेज कर ले, वोडाफोन के लिए इट कैन स्टिल बी बैक ब्रेकिंग, क्योंकि ना उनके पास बैंक गारंटी देने की क्षमता है, ना इस टाइप के पैसे जुटाने की है कि वो फटाफट दे पाए। उसके बाद जो मार्केट आपके पास रहेगा, उसमें वापस 2 प्लेयर्स का डोमिनेशन जो है वो शुरू हो जाएगा। और जब 5G स्पेक्ट्रम का ऐलान होगा और जो नीलामी होगी स्पेक्ट्रम की, उसमें कौन कितना हासिल कर सकता है, वो अगर आप देखें तो रिलायंस जियो विद सच अ बिग वॉर चेस्ट, जिसको हम कहते हैं कि मतलब इतना बड़ा पैसे का बंडोल लेके जब बैठे हैं, तो उनके लिए 5G में जो ग्रोथ मिल सकती है उसके ऊपर पूरी परिपूर्ण होना मच मोर इजी, काबिल ज्यादा है भारती के कंपैरिजन में भी, और ऑफ कोर्स वोडाफोन के कंपैरिजन में। सो द डिफरेंस बिटवीन द लीडरशिप एंड अदर प्लेयर्स टेलीफोनी में वो बहुत बढ़िया तरह से आपको इंक्रीज होते हुए दिखेगा। जी दीवान साहब, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाह रहा था। बहुत लोग जो कि रिलायंस की परफॉर्मेंस देख रहे हैं, पिछले लगभग 4 दशक से ये स्टॉक लिस्टेड है हमारे बाज़ारों में। क्या आप सजेस्ट करेंगे कि रिलायंस पार्टली पेड में कोई एसआईपी शुरू किया जाए? जो लोग बड़ा स्टॉक नहीं खरीद पा रहे, 1600 रुपये पे, 1650 पर आपने अपना आंकलन 2000 रुपये दिया, क्या उनके लिए ये स्ट्रैटेजी ठीक होगी कि हर महीने, हर हफ्ते 2 शेयर, 5 शेयर, 10 शेयर, जो जिसकी क्षमता हो, उसमें रिलायंस पार्टली पेड में एक अच्छा एसआईपी शुरू किया जाए? तो बेशक चलिए, कोई उसमें कोई संदेह नहीं है कि आपको अंडरलाइंग शेयर लें या पार्टली पेड लें, आपको फायदा जरूर होगा। लेकिन पार्टली पेड लेने में जो बड़ा फायदा जो मैंने समझाया था वो ये है कि अगर आप इसको एवरेज प्राइस आपकी नॉमिनली रख सकते हैं, एक लिमिट में रख सकते हैं, जो एसआईपी के जरिए पॉसिबल है, मुमकिन है,
आपको मैंने समझाया कि इसके ऊपर जो डिफरेंस आपको मिलेगा, जैसे फर्ज कीजिए हमने 2000 का टारगेट हमारा मीट हो जाता है और आपकी एक्विजिशन प्राइस जो है वो 710 की है, तो 710 की एक्विजिशन प्राइस आपने जब ली और शेयर अंडरलाइन जो है रिलायंस इंडस्ट्री का 2000 है, तो उसका भाव इस पार्टली पेड शेयर का कम से कम 1100 होगा। सो आपने 710 पे एक्विजिशन के बाद बावजूद भी आपको 1100 का उसमें जो फायदा, मतलब 400 रुपए का जो फायदा 390 का हो रहा है, वो बहुत डिस्टिंक्ट है। सो इट्स इज नॉट ओनली एन एसआईपी कैंडिडेट बट इट्स अ बाय ऑन डिप्स कैंडिडेट, कि जब भी गिरावट रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर में आती है उसको चिंता ना करें, उतार चढ़ाव जरूर रहेगा, मार्केट है, ग्लोबली क्या होता है उसके हिसाब से कभी कभार नीचे भी आएगा, तब आपको पार्टली पेड शेयर एक्यूमुलेट करना है, क्योंकि इसमें आपकी जो अपसाइड है वो ज्यादा है, रिस्क रिवॉर्ड जो है वो फेवरेबल है। तो वो गणित जो है वो आपके फेवर में है, इसलिए मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि इसको एसआईपी से ले, बाय ऑन डिप्स का तरीके का अपनाएं, बट ये डेफिनेटली आपके लिए पॉजिटिवली ये पोर्टफोलियो में अल्फा क्रिएट कर पाएगा। चलिए दीवान साहब, हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत ही लंबे अरसे से रिलायंस का स्टॉक ट्रैक कर रहे हैं और जाहिर तौर पर जो आपने राय दी है, कुछ हमारे दर्शक, इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स इसको ज़रूर अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाएंगे। आशीष चतुर्वेदी साहब जुड़े हुए हैं सुबह से, राजेश पालविया साहब हमारे साथ 10 के दमदार ट्रेड्स के नए मेहमान हैं। पालविया साहब, स्वागत है आपका। बताइए कौन से आपके 2 ट्रेड्स हैं बचे हुए सेशन के लिए? चलिए, चंदन तपड़िया साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंदन जी, स्वागत है आपका। बताइए कौन से ऐसे 2 ट्रेड्स हैं जो आप बताना चाहते हैं आज के सत्र के लिए? जी हाँ, देखिए 2 ट्रेड की बात करें हम तो दोनों ट्रेड हमारे फेवरेट काउंटर है। पहला ट्रेड यहाँ पे रहेगा मैकडोवेल पे। मैकडोवेल हम लगातार पिछले 5-7 दिन से रिकमेंड कर रहे हैं और अभी भी यहाँ पे हम पॉजिटिव सेंटीमेंट देख रहे हैं। काउंटर में आप देखोगे लास्ट ट्रेडिंग सेशन को गैप डाउन ओपनिंग हुई और उसके बाद में सस्टेन बाइंग इंटरेस्ट हुआ है और आज फॉलोअप देखते हुए प्रीवियस डे का जो हाई है वो स्टॉक निकाल के अपने आप को बढ़त बना रहा है। तो मैकडोवेल में खरीदारी की सलाह रहेगी। इस काउंटर में 605 का स्टॉप लॉस लगाइए, ऊपर में 655-660 तक के टारगेट रहेंगे। और दूसरा ट्रेड है तो ल्यूपिन पर रहेगा। हालांकि पिछले कुछ मिनटों में अच्छा खासा मोमेंटम है, बट ये मोमेंटम बरकरार रहेगा। 5 से 7% का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बना हुआ है। वीकली चार्ट पे लगातार हाई राइज हाई लोज बन रहा है। काउंटर मल्टीपल मंथ्स के आसपास चल रहे हैं, तो ल्यूपिन में भी खरीदारी की सलाह रहेगी। 915 का स्टॉप लॉस, 975 985 तक के एक्सटेंडेड टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स और ल्यूपिन, ये 2 स्टॉक्स हैं जो पसंद आ रहे हैं और मुझे पसंद आ रहा है आपका बैकग्राउंड। चंदन जी, ये जो चांद तारे आपने लगा रखे हैं पीछे, बहुत बढ़िया लग रहे हैं ये। चलिए हमारे दूसरे मेहमान से जानते हैं उनके ट्रेडिंग आइडियाज कौन से हैं। राजेश पालविया जी हमारे साथ मौजूद हैं। पालविया साहब, बताइए मार्केट पर व्यू भी और आपके 2 स्टॉक्स भी। आशीष चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं। आशीष जी, बताइए आपके 2 ट्रेडिंग आइडियाज। जी, तो हेमंत, मेरे हिसाब से आज तो मुझे पूरा स्पेस इंटरेस्टिंग लग रहा है, वो फार्मा बास्केट है और यहाँ पर पे जिस तरह की स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, मैंने दोनों ही स्टॉक उस स्पेस से चूज किए। पहला स्टॉक होगा सिप्ला का, जहां पर पे एक प्रॉफिट बुकिंग पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली और आज एक अच्छा रिवर्सल इस स्टॉक में नजर आ रहा है। तो यहाँ पर पे एक लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। 644 ये ट्रेडिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए। 670 तक के लक्ष्य मुझे लगता है इस अपमूव में आपको सिप्ला के अंदर में नजर आएंगे। वीकली चार्ट्स पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म ट्रेंड के अंदर में स्टॉक एंटर हो चुका है, तो यहाँ की जो अपसाइड है वो मुझे लगता है काफी अच्छी सिग्निफिकेंट इसके अंदर देखने को मिलेगी। दूसरा थोड़ा सा मिड कैप स्पेस होगा और जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी वो था बायोकॉन का स्टॉक। ये पोल एंड फ्लैग का फॉर्मेशन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न फॉर्मेशन इसको हम मानते हैं और मेरे हिसाब से ये स्टॉक ऑल टाइम हाई टेरिटरी में एंटर होता हुआ नजर आएगा और जल्दी आपको 415-420 के लक्ष्य भी इस स्टॉक में नजर आएंगे। बट मौजूदा स्तरों पर आज इंट्राडे के बेसिस पे भी इसको खरीदारी करनी चाहिए। 384 का एक स्टॉप लॉस रखिए। 405 के इमीडिएट लक्ष्य मुझे बायोकॉन के अंदर में आते हुए नजर आते हैं। चलिए, ये राय आपको मिल रही है बायोकॉन फ्यूचर्स, सिप्ला फ्यूचर्स। ये राय आपने आशीष चतुर्वेदी जी से सुनी और हमारे साथ चंदन तपड़िया साहब भी जुड़े हुए हैं, उनकी पसंद है ल्यूपिन। तो आप ये मान के चल लीजिए कि जो मंडे की शुरुआत हुई है वो बिल्कुल डिफेंसिव काउंटर्स पे हुई है और ज़्यादातर फार्मा और एफएमसीजी में आप अच्छी तेज़ी आते हुए देख रहे हैं। हेमंत जी, एक कंपनी के नतीजे आपको आते हुए दिखेंगे इस हफ्ते, खासकर जून 19 फ्राइडे को पीटीसी इंडिया
ये प्राइस आपके सामने लगभग 39 रुपये 30 पैसे के आसपास चल रहा है। और इस कंपनी के साथ थोड़ी एक क्या कहना चाहिए नाइंसाफ़ी हो गई। आपने देखा मई 2013 को जब MSCI रीजिग हुआ था तो उन्होंने PTC इंडिया को अपने स्टॉक पर, अपने जो इंडिया का स्मॉल कैप इंडेक्स है वहाँ से आपको बाहर निकालते हुए दिखे और उसके बाद बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर आपने बिकवाली आते हुए देखी। फिलहाल यहाँ पर जो आप नतीजे आते हुए देखेंगे, इस कंपनी की डिविडेंड यील्ड जो है वो लगभग 10% है, बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक है। तो सबसे पहले तो राय लेंगे यहाँ पर आशीष चतुर्मोता जी से, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट बहुत शानदार आपको आता हुआ दिख रहा है और स्टॉक में क्योंकि नतीजे ड्यू हैं उसकी चर्चा ज़रा थोड़ी देर में राय लेंगे। 39 रुपये 45 पैसे आपके सामने आशीष चतुर्मोता जी, बताइए चार्ट्स पर आपको PTC इंडिया कैसा लगता है? बिल्कुल, तो शैल जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपने एक स्टॉक आइडेंटिफाई किया जो अपने डबल बॉटम को कंप्लीट फॉर्मेशन को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा था और आज ही इसने डेली चार्ट्स पर करीब 5-6 दिनों के अपने रेंज को ब्रेकआउट किया है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, सीधे स्टॉप लॉस और टारगेट पे आता हूं। 3840 का स्टॉप लॉस रखिए, 45 के इमीडिएट लक्ष्य आपको PTC इंडिया के अंदर में नजर आएंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग डबल बॉटम का फॉर्मेशन यहां बनता हुआ नजर आ रहा है। हेमंत जी, इसके 2-3 इंटरेस्टिंग आंकड़े मैं आपको देना चाहता हूं। नॉर्मली मैं सिर्फ अंडर वैल्यूड स्टॉक्स देखता हूं। आप देखिए सिर्फ और सिर्फ ये 3 के PE पर आपके सामने चलता हुआ दिख रहा है और इस स्टॉक की सिर्फ एक यही गलती थी कि MSCI रीजिग में इंडिया के स्मॉल कैप इंडेक्स से इसको निकाला गया। उसके बाद ज़बरदस्त बिकवाली हुई और मल्टी ईयर लोज, ऑल टाइम लोज के आसपास से ये स्टॉक आपको वापस बाउंस बैक करता हुआ दिखेगा। नॉर्मली ये लोग बहुत अच्छा डिविडेंड अनाउंस करते हैं, पावर ट्रेडिंग के बिजनेस में ये कंपनी है। और आपने जो स्टॉक पसंद किया था आज जैकपॉट शेयर में आदित्य बिरला फैशन रिटेल, जो इनकी MNC जो इनकी AMC है आदित्य बिरला सन लाइफ, वो इस कंपनी की सबसे बड़ी स्टॉक होल्डर है, लगभग 7%। ऐसा आपको बहुत कम देखने में आता है कि कोई म्यूचुअल फंड सबसे बड़ा होल्डर हो। बाकी कंपनीज जो हैं वो हैं NTPC, खासकर पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, माफ कीजिए पावर ग्रिड, और 2 और कंपनीज जो इस कंपनी में स्टॉक आपको लेते हुए दिख रही हैं। इस शेयर पर आप नज़र रखिए, जून 19 को इसके नतीजे आने हैं। मैं पिछले काफ़ी समय से इसके डिलीवरी पैटर्न्स पकड़ रहा हूँ और यहाँ पर आपको बहुत अच्छी बाइंग आती हुई दिख रही है। सिर्फ और सिर्फ 1131 करोड़ रुपए की आपको यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन दिखेगी। डायरेक्टर साहब, आप अगर PTC इंडिया का चार्ट दिखाएं तो उसके आंकड़े मैं बता रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए हमारे दर्शक किसी और कंपनी के बारे में कुछ और सोच लें। PTC इंडिया का जो आप मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे वो है लगभग 1131 करोड़ और यहाँ पर अगर आप टॉप लाइन देखें तो वो है करीब 17,000 करोड़। बहुत ही अच्छा मुनाफा कमाने वाली ये कंपनी है और पिछले क्वार्टर में पारादीप पोर्ट और इंडियन रेलवेज को इन्होंने अपने नए क्लाइंट्स के तौर पर जोड़ा था। इस कंपनी पर ध्यान रखिए, यहाँ पर जो नतीजे हैं वो आपको बहुत अच्छे आते हुए दिखेंगे शायद, और ख़ासकर जो आपने सेलिंग होती हुई देखी है मई के महीने से 29 मई तक, वो शायद आपको वापस एब्जॉर्ब मार्केट में होती हुई दिखेगी। फिलहाल 40 रुपये 30 पैसे आपके सामने। थोड़ी देर पहले आशीष चतुर्मोता जी ने आपको राय दी है, चंदन तपड़िया साहब से भी राय ले लेते हैं, फिलहाल उनको ये स्टॉक कैसा लगता है। चंदन जी, आपकी राय। ऑल टाइम हाई स्टॉक का हमने देखा था लगभग 70 रुपये और ऑल टाइम लो 32 था, जो कि आपने कुछ दिन पहले देखा। जी, आप PTC इंडिया की बात कर रहे हैं। देखिए, PTC इंडिया अभी लगभग 5% ऊपर है, 40 के आसपास चल रहा है और काउंटर ने अभी रिसेंटली डबल बॉटम बनाया 32 के आसपास। लगभग आप देखोगे मार्च के एंड में 3240 के लो बनाए और अभी 4 वीक पहले भी 3285 के लो बनाए। तो टेक्निकली 3233 के लेवल को 2 बार टेस्ट करके लगातार 3 वीक से हाई राइज हाई लोज बन रहा है। और दूसरा आप देखोगे कि काफी दिनों के बाद में लगभग ये काउंटर आपका 90 डेज के बाद में 50 दिन का मूविंग एवरेज निकला है। काउंटर जब भी डबल बॉटम फॉर्मेशन बना के इमीडिएट मूविंग एवरेज को निकालता है, वहां पे एक बॉटम प्रोसेस बन के बाइंग इंटरेस्ट आती है और वो सारे तथ्य इस काउंटर में देखने को मिल रहे हैं। तो अब यहाँ पे लगभग 3850 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में ये स्टॉक 44 तक जाने की पूरी क्षमता रख रहा है। तो PTC इंडिया पर आप ये राय आपके सामने। अच्छा, मैं पिछले 15-20 मिनटों से एक सेक्टर के ऊपर नजर रखी हुए हूँ, वो है फर्टिलाइजर सेक्टर, और इस पर नजर शुक्रवार को भी थी। लेकिन आप देखिए डॉक्टर साहब, एक एक करके सारे स्टॉक्स दिखा दीजिए। RCF ये शेयर दिन के हाईज पर
फैक्ट ये शेयर दिन के हाईज पर, NFL यहां पर देखिए एक तेजी होती हुई आपको नजर आएगी। तो इंट्राडे देखिए और मिड कैप इंडेक्स देखिए 0.5% ऊपर है और ये फर्टिलाइजर वाले सारे के सारे स्टॉक्स मूव करना शुरू कर दिए हैं। और शुक्रवार को जिस स्टॉक को मैंने पावर प्ले का दर्जा दिया था वो तो खैर इस समय सर्किट पर लगा हुआ है, मद्रास फर्टिलाइजर। तो 10% के आसपास की रैली शुक्रवार को भी हुई थी और देखिए वापस से यहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है। तो ये वो पूरा पॉकेट है जो मॉनसून वाला पॉकेट है और ये वापस से एक्टिव है। शक्ति पंप मुझे याद है ये आशीष का जैकपॉट स्टॉक था और देखिए ये भी आज फिर से 10% की तेजी के बाद बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। ये सारी की सारी फर्टिलाइजर कंपनियां भाग रही हैं और इनमें से कुछ कंपनियां पेस्टिसाइड्स भी बनाती हैं जिसका जिक्र मैं देखिए थोड़ी देर पहले जब बाजार खुल रहा था तब कर रहा था। इनमें एक्शन देखने को मिल रहा है। आप देखिए सारे फर्टिलाइजर के स्टॉक्स इस समय दिन के हाईज पर हैं। दीपक फर्टिलाइजर 6% ऊपर, सब में तेजी देखने को मिल रही है। आशीष, कोई फर्टिलाइजर शेयर जो आपके रडार पर आया हो, क्योंकि ये फर्टिलाइजर के साथ साथ केमिकल स्टॉक्स भी हैं। हाँ, आपने उसका नाम अभी जस्ट जिक्र किया और मैं उस पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ, वो है दीपक फर्टिलाइजर। मेरे हिसाब से इस स्टॉक में जिस तरह के लंबे कंसोलिडेशन के बाद ये मूव शुरू हो रहा है, ये इसको कम से कम 135-140 तक लेते हुए जा सकते हैं, जो यहाँ से करीब करीब 20% की तेजी इंडिकेट करता है। 104-105 का एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस यहाँ रखना चाहिए। मेरे हिसाब से बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपमूव में दीपक फर्टिलाइजर एंटर हो चुका है। मैंने जैसे कहा 140 के लक्ष्य आने वाले कुछ हफ्तों में ही आपको दीपक फर्टिलाइजर में नजर आएंगे। अगर से आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से देख रहे हैं तो 125 के टारगेट आपको बहुत ही जल्द 2 से 4 दिनों के अंदर में भी देखने को नजर आ सकते हैं। यही सवाल चंदन जी से भी है। चंदन जी, कोई फर्टिलाइजर कंपनी अगर आप ट्रैक करते हो तो बताइए, क्योंकि इन सारी कंपनियों में एक्शन देखने को मिल रहा है और ये सारे फर्टिलाइजर शेयर दिन के हाईज पर सुबह सवेरे, जनरली हम इनमें सेकंड हाफ में एक्शन देखते हैं, आज मॉर्निंग में ही जोश में है। और ये पिछले सत्र में भी मैं आपसे कह रहा था ये फर्टिलाइजर शेयर आपको अच्छा पैसा बनाकर देंगे, सरकारी कंपनियां हो या फिर प्राइवेट कंपनियां हो। बताइए आपका फेवरेट कौन सा है? चंबल भी दिखाइए डायरेक्टर साहब, दीपक, चंबल, अच्छा कोरोमंडल भी दिखाइएगा, बेस्ट फर्टिलाइजर कंपनी है। ये सब दिन के हाईज पर इस समय चल रहे हैं। जी हाँ, मेरा यहाँ पे फोकस है 2 कंपनीज पे रहेगा, कोरोमंडल, उसके बाद में दीपक फर्टिलाइजर और उसके बाद में रेलिस इंडिया को भी आप इसमें शामिल कर लो यदि उस थीम की बात कर रहे हो। तो सबसे पहले मैं कोरोमंडल इंटरनेशनल कोरोमंडल की बात कर रहा हूँ जो 687 के आसपास चल रहा है। इस काउंटर को देखिए आप, न्यू लाइफ टाइम हाई टेरिटरी में चल रहा है। इस स्टॉक को देख के कहीं नहीं लग रहा है कि बाजार का ट्रेंड है थोड़ा शेकी है, लगातार अपना मंथ ऑन मंथ बेसिस पे हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है, वीकली और डेली में दोनों राइजिंग ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस काउंटर में अच्छा मोमेंटम है और नए कीर्तिमान यहाँ पे बनेंगे। इस काउंटर जो लगभग 690 के आसपास चल रहा है, 730-735 तक के लेवल बन रहे हैं और 675 के स्टॉप लॉस यहाँ पे आप साइड का प्ले करना चाहिए। वहीं आप दीपक फर्टिलाइजर्स की बात करें तो इस काउंटर में भी आज एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को मिला है। काफी दिनों के बाद में 110-112 के जोन को होल्ड कर रहा है और ऊपर में 122 तक का लेवल बन रहा है। तो दीपक, मद्रास, कोरोमंडल, रेलिस, इन सारे काउंटर में पॉजिटिव मोमेंटम है और लग रहा है कि इन सब काउंटर में 8 से 10% की रैली कुछ आने वाले मिनटों में, आने वाले घंटों में ही बन जाएगी। हेमंत जी, जिस तरीके से आप मॉनसून की प्रोग्रेस करते हुए देखेंगे केरला से लेकर हमारे नॉर्थ इंडिया तक, तब तक आपको इन सारे स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी आती हुई दिखेगी। अगर आपकी इजाज़त हो तो थोड़ा ध्यान फार्मा स्टॉक्स पर दोबारा देंगे क्योंकि आज डिफेंसिव काउंटर्स का दिन है। ये प्रश्न आपके लिए है आशीष जी, ज़रा लॉरस लैब्स का स्टॉक देखिए, लगातार दूसरे दिन यहाँ पर आप शानदार तेज़ी देख रहे हैं, 508 रुपये का प्राइस है। बताइए किस हिसाब से आप इस काउंटर को देखते हैं कैश में, और आज जो आप फार्मा इंडेक्स पर नजर डालेंगे वो हमारे बाजार का सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स है, लगभग 1.7% ऊपर आपके सामने ट्रेड कर रहा है। इसीलिए यह प्रश्न है लॉरस लैब्स पर। शैल जी, तो पैटर्न बहुत ही मजबूत है। इनफैक्ट कंपनी को भी हम काफी समय से ट्रैक कर रहे हैं, काफी अच्छा इसमें प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। मेरे हिसाब से जो रीसेंट हाइज थे 536 के, वो तो आपको बहुत ही जल्द इस स्टॉक में छूते हुए देखने को मिलेंगे। बट बड़ा क्वेश्चन ये कि ये 536 के स्तरों को क्रॉस करेगा क्या, और करता है तो कहां तक जा सकता है, तो वो मुझे उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा नजर आ रही है। मैं मानता हूँ 536 के जो रीसेंट हाइज है ये आने वाले दिनों में क्रॉस होंगे और इवेंचुअली 580 तक की जगह आपको लॉरस लैब के अंदर में नजर आ सकती है।
तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स 536 के लक्ष्य के लिए इसको ट्रेड कर सकते हैं। पोजिशनल ट्रेडर्स इसको 570 580 के लक्ष्य के लिए प्ले कर सकते हैं। नीचे में मेरा मानना है जो बेस बना है वो 485 और 490 के जोन में बन चुका है, तो वही आपका पोजिशनल स्टॉप लॉस होना चाहिए। 490 के नीचे का स्टॉप होगा और जैसे मैंने कहा 536 शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए और 580 के लक्ष्य आने वाले कुछ हफ्ते कुछ महीनों के अंदर में इस स्टॉक में नजर आ सकते हैं। जी, चंदन तपड़िया साहब, ये प्रश्न आपसे है। ग्रैन्यूल्स इंडिया पर ध्यान दीजिए। बहुत ही शानदार नतीजों के बाद ये फार्मा कंपनी बहुत अच्छी तरीके से थर्सडे और फ्राइडे को रिकॉर्ड क्लोज के आसपास आपको आता हुआ दिखा काउंटर। आज इसमें हल्की सी मुनाफा वसूली हो रही है, 209 रुपये 40 पैसे, हल्का सा लाल निशान। 213 214 पर आपने फ्राइडे को क्लोज होता हुआ दिखा था। आप बहुत अच्छी तरीके से मोमेंटम ट्रैक करते हैं, बताइए चार्ट्स पर आपको ग्रैन्यूल्स इंडिया पर कौन सा सबसे अच्छा बाय जोन आता हुआ दिखेगा? जी देखिए, ग्रैन्यूल्स काफी स्ट्रॉन्ग है। ऑलरेडी पिछले 4 सप्ताह में इस काउंटर में अच्छा खासा रैली और ब्रेकआउट देखने को मिला था। 188 का पहले इसका हर्डल होता था, वो हर्डल पार करने के बाद इसने 216-17 तक के लेवल बनाए। आज जरूर ऊपर के लेवल से 2-2.5% डिप है, बट पूरा फार्मा ओवरऑल पॉजिटिव सेंटीमेंट में है और यहाँ पे बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रेटेजी कंटिन्यू रखनी चाहिए। मेरे हिसाब से 196 से लेके 200 का जोन है, जो आता है तो खरीदारी की सलाह रहेगी। 196 से 200 के बीच में आता है तो ले। 188 का स्टॉप लॉस, ऊपर में 225-230 तक के टारगेट वापस बनेंगे। ठीक बात है। मैं वापस फर्टिलाइजर सेक्टर की बात करूंगा, क्योंकि कहते हैं भाव भगवान है। बाजार दिन के निचले स्तर पर, फर्टिलाइजर सेक्टर दिन के उच्चतम स्तर पर। किसी ने अगर स्टॉक 2020 देखकर शुक्रवार को फ्री हिट फैक्ट खरीदा तो सुझाए हुए भाव के ऊपर कारोबार कर रहा है। डॉक्टर साहब दिखाइए एक बार, 46 रुपए का के बारे में का भाव बताया गया था, के भाव पर बताया गया था ये स्टॉक। और देखिए फैक्ट जो है फर्टिलाइजर एंड ट्रेवनकोर इस समय दिन के हाईज पर चल रहा है, तो 46 रुपए के ऊपर ये शेयर निकल चुका है। NFL अगर किसी ने खरीदा तो देखिए ये स्टॉक भी 28 पर बताया गया था और देखिए ये भी उस भाव के ऊपर निकल रहा है। RCF अगर आपने खरीदा, देखिए सारे के सारे फर्टिलाइजर शेयर भाग रहे हैं। और अभी अभी हमने एक शेयर की बात करी थी, शक्ति पंप, और डॉक्टर साहब एक बार शक्ति पंप दिखाइए, तब 3% ऊपर था। और ये शेयर जो है आशीष का जैकपॉट स्टॉक था पिछले ट्रेडिंग सेशन में। तो जैकपॉट स्टॉक देखिए आजकल एक दिन नहीं कई दिनों तक आपको रिटर्न्स दे रहे हैं। शक्ति पंप के लिए टारगेट्स बताइए आशीष जी, क्या नजर आ रहे हैं आपको, क्योंकि ये सर्किट वाला कैंडिडेट नजर आ रहा है इस समय। जी बिल्कुल, तो मैंने सुना कि आपने इसको पहले भी कवर किया और बहुत ही अच्छे लेवल पर इसको आपने कवरेज शुरू किया। मेरे हिसाब से जिस तरह से ये वीकली ब्रेकआउट इस स्टॉक ने दिया है 180 के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये जो 180 के लेवल थे ये हमने देखा था अप्रैल में बने थे। उसके बाद ये स्टॉक फिसल के करीब करीब 130-35 तक आ गया, तो 50 रुपए की इस रेंज को इस स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। और अगर से मैं इसके हिसाब से टेक्निकल प्रोजेक्शन देखूं तो 230 ये एक इमीडिएट लक्ष्य मुझे लगता है शक्ति पंप्स में देखने को नजर आ सकते हैं। तो पोजिशनली मुझे लगता है 230 की एक जगह इसके अंदर बन रही है। शॉर्ट टर्म में 218-220 के प्ले के लिए भी इसको लिया जा सकता है। और नीचे में जो बेस अब बना है वो तो थोड़ा नीचे 185 के आसपास बना है, बट क्योंकि मैं समझता हूँ एक अच्छा खासा मोमेंटम है, तो आप इसका जो स्टॉप लॉस है वो 192 का रख सकते हैं। 192 के स्टॉप के सामने 230 की जगह शक्ति पंप्स में मुझे नजर आती है। हेमंत जी, अगर आप आज NSE का स्मॉल कैप इंडेक्स देखें तो पहले 12 या 15 गेनर्स में से 3 फर्टिलाइजर स्टॉक्स हैं जिनके बारे में आप चर्चा कर ही चुके हैं। बस मैं एक आध बार और बता देता हूं। RCF आपको 2% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखेगा, 45 रुपये 80 पैसे पे। वॉल्यूम यहां पर आपको दिख रहे हैं लगभग 15 लाख शेयर। साथ ही साथ ध्यान दीजिए आप GSFC पर, यहाँ पर आप 2.7% की तेजी देख रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप प्राइस देखें तो 55 रुपये 15 पैसे है। और चंबल फर्टिलाइजर्स जिसके बारे में बहुत समय पहले नीरज जी ने अपना उसको नया खिलाड़ी बनाया था, वहाँ पर आप 2% की तेजी देख रहे हैं 138.35 पर। चलिए जाते जाते एक स्टॉक में मार्क करना चाहता हूँ, ये है महिंद्रा एंड महिंद्रा स्टॉक, जो आपने आखिरी सौदा में फ्राइडे पर इस पर एक बाय कॉल मिली थी। स्टॉक में तेजी बरकरार है और इसने बहुत ही अच्छी तरीके से अपने 200 DMA के ऊपर एक अच्छा मूवमेंट आपको आते हुए देखा है, 515.75। आपकी राय चंदन तपड़िया साहब, महिंद्रा एंड महिंद्रा पर शानदार ब्रेकआउट थर्सडे को, फ्राइडे को, और उसके बाद एक कंटिन्यूएशन पैटर्न। जी हाँ, देखिए फ्राइडे को हमने इस काउंटर में बाय रिकमेंडेशन के लिए बात किया था और मोमेंटम इंटेक्ट है।
मेरे हिसाब से यदि पोजीशन है तो या तो बुक करे और अदरवाइज लगभग आज का जो लो है 498 उनको ट्रेल करे। ओवरऑल स्ट्रेंथ है वीक ऑन वीक बेसिस पे, बट मार्केट थोड़ा सा फिसल रहा है, इसके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 498 499 का आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए तो एमएनएम के ऊपर रखिएगा नजर। और ये भी सेक्टर जो है, देखिए शेयर जो है वो रूरल सेक्टर के साथ ही जुड़ा हुआ है, तो भारत पर फोकस करेंगे तो पैसा बनेगा, यानी रूरल सेक्टर के ऊपर फोकस करेंगे तो देखिए आपका पैसा बनेगा। और पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी नंबर्स आने के बाद इस शेयर ने क्या गजब की रैली दिखाई थी। शुरुआत में देखिए नीचे जरूर आया, जिन्होंने खरीदा होगा पहले उन्होंने थोड़ा बीटीएसटी किया होगा मार्केट को भी देखकर, लेकिन देखिए वापस से ये शेयर भागता हुआ आपको नजर आ रहा है। ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ, देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल के साथ। ब्रेक के उस पार लेकर आएंगे आपके सवालों के जवाब का सिलसिला। वीरू लीड करेंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन को। कोई भी सवाल हो आपके जहन में तो एक हैशटैग नोट कर लीजिए, ये आपकी मदद करेगा, हैशटैग आस्क आवाज। और अगर कैश का सवाल है तो कैश लिखिए, एफएनओ का सवाल है तो हैशटैग आस्क आवाज के बाद एफएनओ लिखिए और अपना सवाल हमें भेज दीजिए ट्विटर पर। आई एम श्योर आप सब लोग ट्विटर पर बहुत एक्टिव हैं, और नहीं है तो जरूर खोलिए, और वहां पर बहुत सारे सवालों के जवाब भी दिए जा रहे हैं। चंदन जी बहुत बहुत शुक्रिया, आशीष जी आपका भी धन्यवाद समय निकालने के लिए, आज चर्चा में शामिल होने के लिए। ब्रेक के उस पार एक्शन और यहां से बढ़ने वाला है। शैलजी और मुझे दीजिए विदा, नमस्कार।